ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि वाकई कुरान करीम अल्लाह का जिंदा मौजज़ा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। ये वीडियो गिलगित के पहाड़ी इलाके की है, जहां एक हौलनाक सैलाब अचानक बिफर कर गांव की तरफ बढ़ रहा था। सैलाब का शोर, पानी का तूफान, रुख और तबाही का खौफ हर तरफ छाया हुआ था। लेकिन उस तूफानी मंजर में एक ऐसा लम्हा आया जिसे देखकर हजारों लोग अश्कबार हो गए। गांव के एक मोअम्मर बुजुर्ग जो 5 वक्त के नमाजी और कुरान से मोहब्बत रखने वाले मालूम होते हैं, ऐन उस वक्त कुरान मजीद लेकर सैलाब के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कुरान करीम को खोला और अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ खड़े रहे और फिर अल्लाह की कुदरत देखें। वो सैलाब जो तेजी से बढ़ रहा था अचानक रुक गया। पानी की तुगयानी थम गई, जैसे किसी ने उसके कदम जकड़ दिए हों। ये लम्हा कैमरे में कैद हो गया और लोग हैरान रह गए कि ये कुरान का मौजज़ा है जो आंखों ने लाइव देखा। एक तरफ कयामत खेज सैलाब और दूसरी तरफ एक नमाजी बुजुर्ग का कुरान पर ईमान, और फिर अल्लाह की तरफ से ऐसा जवाब जो ईमान को ताज़ा कर दे। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसा मंजर है जिसे आप खुद देख सकते हैं और जिसने दुनिया को ये पैगाम दिया कि कुरान आज भी जिंदा मौजज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, शुमाली पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन, जहां फितरत अपनी बेमिसाल हुस्न के साथ दिल को मोह लेती है। ये वो इलाका है जहां फलक बोस पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, जहां शफाफ दरिया और नदी नाले सहरंगेज नज़ारे पेश करते हैं और जहां आबादियां अपने सब्जे से आंखों को ठंडक पहुंचाती हैं। यहाँ की सादगी, यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ के लोगों का मेहनती होना एक ऐसी रिवायत है जो आज भी बरकरार है। इनके चेहरों पर पहाड़ों जैसी इस्तकामत और दिलों में दरियाओं जैसी पाकीज़गी नजर आती है। यहाँ के लोग अपनी सकाफत से गहरा ताल्लुक रखते हैं और आज भी अपनी सादा जिंदगी में खुशी और सुकून महसूस करते हैं। यहाँ की नौजवान नस्ल भी बहुत बेदार है। वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ रही है, सयाहत को फरोग दे रही है और अपने इलाके को आलमी नक्शे पर रोशन करने की कोशिशों में मसरूफ है। ये इलाके की रोशन और मुस्बत तस्वीर है, लेकिन हर रोशनी के साथ एक तारीकी भी होती है। अफसोस की बात है कि कुछ जगहों पर जदीदियत के नाम पर बेहयाई, फहाशी और बेदीनी भी फरोग पा रही है। गाने बजाने की महफिलें, रातों को जागना और इस्लामी अक़दार से दूरी इन खूबसूरत वादियों में जहर घोल रही है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे तस्लीम करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक खतरा बन सकती है। शुमाली इलाकों में अक्सर बारिशों की शिद्दत और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने की वजह से सैलाब आते हैं। ये सैलाब सिर्फ मादी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इसके पीछे कुदरत का एक पैगाम भी पोशीदा है। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी की हदें पार कर देता है तो अल्लाह उसे ऐसे मुख्तलिफ आफात की सूरत में तंबीह करता है। कुरान और हदीस इस हकीकत की गवाही देते हैं कि बार बार आने वाली आफात इंसानों के अपने गुनाहों का नतीजा है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह रोम की आयत नंबर 41 में फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, खुश्की और तरी में फसाद लोगों के अपने हाथों की कमाई से जाहिर हुआ है, ताकि अल्लाह इनके बाज अमाल का मजा चखाए ताकि वो बाज आ जाएं। यह आयत हमें वाज़ेह बताती है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे ही आमाल का नतीजा है। यह आफात हमें गुनाहों से तौबा करने और अल्लाह की तरफ रुजू करने की दावत देती है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में भी क़यामत की निशानियों का जिक्र है, जिनमें से एक ये भी है कि ज़मीन अपने खजाने उगल देगी और आफात की तादाद में इजाफा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस हौलनाक पस मंजर में जहां हर तरफ तबाही और मायूसी का राज था, एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने न सिर्फ हमारे ईमान को ताज़ा कर दिया, बल्कि उसने हमें ये भी याद दिलाया कि आज भी हमारे पास एक ऐसी ताकत मौजूद है जो हर आफत, हर तूफान को रोकने की सलाहियत रखती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी दिखाएंगे जिसने लाखों दिलों को हिला कर रख दिया। ये कहानी है अल्लाह पर पुख्ता यकीन और कुरान की अजमत की। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ आपने देखा वो कोई आम वाक़या नहीं था। यह कुरान का मौजज़ा था जो आज के जदीद दौर में भी हकीकत है। कुरान जो अल्लाह का कलाम है, एक ऐसी किताब है जो ज़मीन व आसमान के निज़ाम को बदल देने की ताकत रखती है। ये न सिर्फ हिदायत का जरिया है, बल्कि हर मुसीबत में मोमिन के लिए ढाल और शिफा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, जैसे कि सूरह अल हज्र की आयत नंबर 9 में फरमाया गया, जिसका तर्जुमा है, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यह आयत हमें यकीन दिलाती है कि कुरान में क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं आएगी और यह हमेशा हर दौर के लिए मौजज़ा रहेगा। इसके अलावा सूरह अल असरा की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला का फरमान है, जिसका तर्जुमा है, और हमने कुरान में ऐसी चीज़ें नाजिल की हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत हैं। कुरान से पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि ये दिलों की बीमारियों, रूह की बेचैनियों और दुनिया की मुसीबतों का इलाज है।
इसकी तिलावत से घरों में बरकत नाजिल होती है और ये इंसान को हर किस्म के खतरे से महफूज रखती है। इस वायरल वीडियो में हमने देखा कि जब तूफान सैलाब अपने उरूज पर था, एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर नूर और दिल में ईमान की पुख्तगी थी, अल्लाह के कलाम को खोलकर सैलाब के सामने खड़े हो गए। ये सिर्फ एक अमल नहीं था बल्कि एक ऐसा यकीन था जिसकी बुनियाद पर उनकी जिंदगी भर की इबादत और अल्लाह से गहरे ताल्लुक पर थी। जैसे ही उन्होंने अल्लाह की किताब को बुलंद किया, तूफानी लहरें साकिन हो गईं और वहीं रुक गईं। ये मंजर एक जिंदा मिसाल है कि कुरान की ताकत आज भी उतनी ही है जितनी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में थी। उसने न सिर्फ ग्लेशियर्स को पिघलने और मौसमियाती तब्दीलियों की साइंसी वजूहात को पीछे छोड़ दिया, बल्कि उसने ये साबित कर दिया कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। ये कोई जादू या आम वाक़या नहीं, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत और कुरान के मौज़े की एक जिंदा निशानी है जो आंखों ने देखी। क़यामत की निशानी के साथ रब्त। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, इसमें आफात का बढ़ना, जमीन के निज़ाम का बिगड़ना और लोगों का गुनाहों में बेबाकी से मुब्तला होना क़यामत की निशानियों में से है। हर गुजरते दिन के साथ हम ये निशानियां अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इन सब में हमारे लिए एक उम्मीद की किरण बाकी है और वो है कुरान मजीद। कुरान ही वो मजबूत रस्सी है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में बचा सकती है। यह हमें गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाता है। यह हमें गुनाहों से बचने की तरगीब देता है और यह हमें अल्लाह पर भरोसा करने का दर्ज देता है। यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि अगर हम अल्लाह से मुखलिस हो जाएं और उसकी किताब को अपना साथी बना लें तो दुनिया की कोई आफत हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकती। यह वाक़या हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आइए हम सब अहद करें कि हम कुरान को सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि समझने और अपनी जिंदगियों में अमली तौर पर शामिल करने के लिए पढ़ेंगे। अपने घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर करेंगे, क्योंकि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो सिर्फ कुरान ही हमारे लिए पनाह का जरिया होगा। कुरान से जुड़ें, गुनाहों से बचें और अल्लाह पर भरोसा करें। पैगाम: अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में भी रहमतें और बरकतें नाजिल हों तो कुरान को अपना साथी बनाएं, इसकी तालीमात पर अमल करें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की जिंदा दलील है। आज हम सब के लिए एक पैगाम है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करे, कुरान को अपने सामने रखे और उस पर ईमान के साथ डटा रहे, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते बना देता है जिनका तसव्वुर मुमकिन नहीं होता। वो सैलाब जो लम्हों में पूरे गांव को बहा ले जाने वाला था, कुरान के सामने झुक गया। ये इस बात की बड़ी दलील है कि कुरान करीम सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का हकीकी रास्ता है। याद रखें, आज हमारी जिंदगियां दुनिया की दौड़ में इतनी उलझ चुकी हैं कि हम कुरान को सिर्फ अलमारियों में सजा कर रखते हैं या सिर्फ खास दिनों पर पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इसे अपनी जिंदगी का दस्तूर बना लें तो हमारे घरों में रहमतें उतरेंगी, हमारे दिलों को सुकून मिलेगा और आफात और मुसीबतें हमसे दूर रहेंगी। दोस्तों, ये वक्त है कि हम कुरान से जुड़ जाएं, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, खुद कुरान को समझकर पढ़ें और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक